हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, डेट 7 जनवरी 2022। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एक अपना टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए बच्चों पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। क्योंकि जब हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ डिसएडवांटेज थे कि जैसे कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा था तब उसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m=d/f आया था। तो यहाँ को इस फॉर्मूले को आप ज़रा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगा। बट फोकल लेंथ को डिक्रीज करने का मतलब है कि आप लेंथ की थिकनेस को कम कर रहे हैं, और लेंथ की थिकनेस आप जितनी कम करते चले जाओगे शार्पनेस ऑफ इमेज उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सिंपल माइक्रोस्कोप का कि फोकल लेंथ आपको डिक्रीज करनी होगी तभी अगर आपका मैग्नीफिकेशन बड़ा बन पाएगा। तो अब एक और चीज़ थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप केवल हमें 10 गुना बड़ा इमेज ही किसी ऑब्जेक्ट का दिखा रहा था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करा गया जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर ना तो लेंस का थिकनेस घटाया गया बल्कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका साइज लगभग 1000 गुना तक बड़ा कर लिया गया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग डिवाइस होता है, ऐसा रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना पर बेस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज 1000 गुना बड़ा तक देख सकते हैं। सबसे पहली बात आप देखिएगा बच्चे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आप किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जब डेरिवेशन निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं कि व्हेन द फाइनल इमेज is formed at minimum distance of most distinct vision. When the final image is formed at minimum distance of most distinct vision, इसका मतलब है कि जो फाइनल इमेज आपका मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है उसके लिए सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम जरा चेक करते हैं और उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए बच्चे हमारे पास में दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस, दोनों ही वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, बट दो लेंस होंगे। एक तो होगा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव नाम से और एक होगा हमारे पास में आई लेंस। ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा हमारे पास में होगा आई लेंस। तो ये होगी दोनों की एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुई वो लाइन जहां से रिफ्रैक्शन होता है दोनों ही लेंस का। सबसे पहली बात क्या है कि यहां पर ये जो वाला जो लेंस है इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है इसका नाम है आई लेंस। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे कि सबसे पहली बात कि जो हमारा इमेज है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस में को होकर जाएगी। ये गई फोकस में को होकर। रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर में को जाएगी वो लाइन हमारी सीधी बाहर निकल जाएगी। ठीक, जहां पर भी इन दोनों लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट करा है वहीं पर हमारा इमेज बना है। तो चलिए इसे कुछ नाम दे लेते हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव लेंस का AB, ऑप्टिकल सेंटर था इस लेंस के लिए O, लेंस का नाम था L1 L2, इमेज हमारा बना है A' B', क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है वो नीचे की ओर है तो यहाँ नीचे की ओर है तो यहाँ हमने इसे भी नीचे की ओर लिया है। ठीक, यहाँ अगर B ऊपर की तरफ है तो यहाँ भी B हमारा ऊपर की तरफ लिया गया है। इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कैसे भी डेजिग्नेट वैल्यूज को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि ऑब्जेक्ट किसका था, ऑब्जेक्टिव लेंस का था, इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस का ही बना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा है कि एक तो ये इन्वर्टेड है, रियल है एंड स्लाइटली लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, हल्का सा ही बड़ा है ऑब्जेक्ट से। बट हमें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज चाहिए वो काफ़ी बड़ा चाहिए जिससे हम माइन्यूट से माइन्यूट सिस्टम का भी, छोटे छोटे सिस्टम का भी एक बड़ा इमेज देख सके। तो अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो इन ये रेज रिफ्रैक्शन के द्वारा थोड़ा पीछे की ओर चली जाएगी जैसे ही हम इन रेज को आगे की ओर बढ़ाते हैं।
जैसे ही हम इसे डॉटेड लाइन को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, हम इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन डॉटेड लाइंस को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जहाँ पर जाकर ये इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारे फाइनल इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारा यहाँ पर फाइनल इमेज की फॉर्मेशन हो गई है। तो हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन चुका है? इन्फिनिटी पर बन चुका है। तो ये फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पर है। चलिए कोई बात नहीं, बन गया है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। अब देखिए और इस छोटी सी ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा मैग्नीफाइड इमेज हमें मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो आई लेंस था ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है बच्चे। और आई लेंस के ये जो ऑब्जेक्टिव है, आई लेंस का ये जो आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का जो इमेज है वो आई लेंस के लिए किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है, एक है आई वाला लेंस। तो जो आई वाला लेंस है इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से यहाँ पर बड़ा है। तो सबसे पहली बात कि हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है इसमें उसका फोकल लेंथ कम लिया है और आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। और दूसरी बात हमारी क्या है यहाँ पर कि सबसे पहली बात कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे जो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्टेंस हमारा यहाँ पर यू नोट है और जो हमारा इमेज है इसका डिस्टेंस हमारा वी नोट है। सपोज ये कर ले रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव वाले का ये तो है फोकस, ये ऑब्जेक्टिव वाले का फोकस है, दैट इज अपना एफ नोट, और ये यहाँ तक का सपोज यहाँ तक का हमारा जो फोकस है वो आई लेंस का है। देखिएगा आई लेंस का फोकस यहाँ पर बढ़ा लिया गया है। बट ऐसा मान के चलते हैं जो पॉइंट को हमने बी डैश के अराउंड लिया है, बी डैश के पास लिया है, वो पॉइंट लगभग ए डैश बी डैश के पास, इस बी डैश पॉइंट के ही पास है। तो देखिएगा इसके फोकस और इसके फोकस की जो बीच की डिस्टेंस होगी ना उसे ही हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। यानी जो दो लेंस के बीच को डिफरेंशिएट करती है वो हमारी ट्यूब की लंबाई होती है, जिस ट्यूब में दो लेंस फिट करे गए हैं। चलिए बच्चे अब आगे देख लेते हैं एक बार कुछ वैल्यूज़ को। तो अगर सपोज हम ये एजम्पशन मान ले कि ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा बीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी बीटा ही होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज अपना एच ओ। तो इसके सामने जो लाइन होगी वो भी हमारी क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगी। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा एच आई हमारा हाइट ऑफ इमेज है। तो सबसे पहली बात, जब हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए सबसे पहले हम करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने डाल दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज ये हमारा m है, ये हमारा o है और ये हमारा पॉइंट है f, और ये तो हमने लिया है सबसे पहले ट्रायंगल MOF में। तो जब हमने ट्रायंगल MOF लिया है और इसमें हमने इस्तेमाल करा है tan बीटा, तो tan बीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर वो अपना है HO अपॉन में बेस कितना है अपने पास में? F। तो HO अपॉन में F, तो HO कितना आ गया है अपना? प्लस के F tan बीटा। अगेन हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल अपना A डैश B डैश F में। तो लेते हैं इन ट्रायंगल A डैश B डैश F, इसमें हमने अगेन tan बीटा का इस्तेमाल करा। तो tan बीटा अपना कितना है यहाँ पर? tan बीटा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन दिस लेंथ। तो ये होगी अपनी एच आई अपॉन में निगेटिव एल, और एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एल tan बीटा। तो जैसे ही ये दोनों वैल्यूज़ मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ले जाकर रिप्लेस करता हूँ, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूँ बाई क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं माइनस के m इज इक्वल टू माइनस के एल tan बीटा अपॉन में प्लस के एफ नोट tan बीटा से tan बीटा कैंसिल आउट हुआ। तो ये जो मैग्नीफिकेशन आया है, ये मैग्नीफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस आया है। तो वो कितना है अपने पास? है माइनस के एल बाय एफ नोट। एज वी नो दैट द आई लेंस वर्क्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। आई लेंस किसकी तरह काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आई लेंस इज 1 प्लस डी बाई एफ। ये रिजल्ट हमारा किससे आया है? सिंपल माइक्रोस्कोप से आया है। जब फाइनल इमेज हमारी कहाँ बनी थी?
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बनी थी। बट यहाँ पर आई लेंस का फोकल लेंथ आपने एफ ई इस लिया है, तो आपका आंसर 1+d/f हो जाएगा। बट कितने भी लेंस आपस में कनेक्ट हो तो नेट मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, m = m0 × me। तो अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो आपका -l/f0 और इनटू में 1+d/f ही है आई लेंस वाले का। तो ये नेट मैग्निफिकेशन आपका आ गया है। इससे अलग अगर आप चाहें कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में अगर आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए l/f0 की जगह आप डाल दोगे सिंपल v0/u0 और ब्रैकेट के अंदर 1+d/f। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो आपने डेरिवेशन निकाला है, डेरिवेशन निकाला है आपने सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेकंड पॉइंट आने वाला है बच्चे, वो पॉइंट है आपका कि व्हेन द फाइनल इमेज is formed at infinity। सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने से पहले आप एक बात जरा बच्चों ओरली सीखिएगा। बात ऐसा है कि आपके पास में इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वही है कंपाउंड वाला, बट पहले इमेज हमारा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा था, इस बार इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो इमेज को बनाने का कारण कौन बनता है, इमेज को बनाने का कारण बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ना वही आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट अगर उसी इमेज को जो किसका है, ऑब्जेक्टिव का है, अगर वही इमेज हमारा आई लेंस के फोकस पर हो जाए और वो इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर वही इमेज आई लेंस के फोकस पर हो जाए तो ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पर होगी, और किसी भी लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पर होगी तो उसका फाइनल इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो ये बात बिल्कुल पक्की है। तो वही चीजें सारी मानकर हमें यहाँ पर डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से आ गया है तो आप इसे भी आसानी से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास में वही वापस से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी फोकल लेंथ कंपेरिजन टू द आई लेंस काफी छोटी है। तो साथ में हमने लिया है एक आई लेंस, दो लेंस आपने ले लिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है और यहां पर आपने लिया है एक आई लेंस। तो सबसे पहले अपन करने वाले क्या है भाई, हम इनके सामने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये वो लाइन जहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या करा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे हमेशा कहां को जाएगी, फोकस में को जाएगी, ये गई रेज आपकी। और दूसरी बात क्या है कि जो ऑप्टिकल सेंटर में को जाएगी वो सीधी बाहर निकल जाएगी, जहां पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आप कुछ यहां पर वैल्यूज डेजिग्नेट कर लीजिए कि लेंस को आपने नाम दिया है L1 L2, इसे नाम दिया है आपने L1 डैश, इसे नाम दिया है L2 डैश, ये आपका AB, इसे आपने नाम दिया है A डैश B डैश। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां तक का इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले आई लेंस के बिल्कुल फोकस पर रखी है, इस वाले आई लेंस के बिल्कुल फोकस पर रखी है, वो है आपका FE और ये है आपका FO, और इसके बीच की जो लंबाई है ये एग्जैक्टली इस बार ट्यूब लेंथ ही है आपकी। तो याद रखिएगा बच्चे कि इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बिल्कुल फोकस पर रखिए। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखिए तो फाइनल इमेज आपको कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो ये लाइंस आपकी इस बार कहीं नहीं मिलेगी, ये आपकी मीट होगी इन्फिनिटी पर। ये लाइन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये लाइन इस बार आपकी कहाँ मीट होगी, इन्फिनिटी पर मीट होगी। इसके फोकस से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइन इस बार आपकी सब कहाँ मीट होगी, इन्फिनिटी पर मीट होगी। चलिए ये तो डायग्राम हुआ, डायग्राम का आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद अगर बच्चे आप ध्यान से देखिए तो सिमिलरली वापस से हम यही एंगल को बीटा कंसीडर करने वाले हैं और यही एंगल को फिर से आप बीटा कंसीडर करने वाले हैं। तो बीटा बीटा के दो एंगल आपके हो गए। तो सिमिलरली जैसे कि आपने पहले किया था इसी प्रकार आप इस बार फिर कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बात ऑलरेडी नोन है, डेरिवेशन में अब ज़्यादा टाइम पास तो नहीं करने वाले, डायरेक्ट से आपको बता दे रहे कि वापस से HI का वैल्यू आपके पास में आएगा कितना, -L tan बीटा।
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है था आपके पास में प्लस के एफ नॉट टेन बीटा। सेम कंडीशंस है वही सब, आप वैल्यूज यहाँ पर पॉइंट को डेजिग्नेट करिएगा, ऐसे ही आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बाई क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर भी डाल देंगे, वो है आपका m इज इक्वल टू माइनस के एल टेन बीटा और अपॉन प्लस के एफ नॉट टेन बीटा। तो यहाँ आप टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल आउट करेंगे तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगा, वो है आपका माइनस के एल बाय एफ नॉट। और वही वापस से आपका जो आई लेंस है वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उस केस में आप एम ई इज इक्वल टू डी बाई एफ फॉर फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल करोगे। और नेट मैग्निफिकेशन के लिए नेट मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू इसके लिए एम नॉट इंटू एम ई का इस्तेमाल करोगे, और वो आपका आंसर देगा माइनस के एल बाई एफ नॉट इंटू में डी बाई एफ ई। तो यहां से आपका एक और आंसर आप बना सकते हैं कि एम इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट और साथ में डी बाई एफ ई। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।